बचपन से ही योग आसन पर बहुत विश्वास करता रहा हूँ। मेरी उम्र शायद 10-12 साल की थी, तब से मैंने कुंजल, जल नीति, शंख प्रक्षालन, रबड़ नीति, ये सब चीज़ें मैंने करना शुरू कर दिया। तो मुझे कभी आवाज़ की दिक्कत नहीं रही। तो नेज़ल पैसेज भी साफ होता रहा और उसके जो कुछ योग अभ्यास हैं, उन सब के करने से एक सांस की भी शक्ति रही। तो मैं जाना जाता हूँ कि लंबी सांस एक गाने में लेना, शायद वो कैसे लेते हो, लेके दिखाओ। हाथ हीरे मोती अरे वाह जी वाह। ये आधी है, अरे वाह जी, इससे डबल जाता है। मतलब आपने मोती को बहुत हेल्दी कर मोती को हेल्दी कर दिया। दिया। जब मैंने गाया था तो लोगों ने कहा इनकी सांस कितनी अच्छी, तो मैं उसको समझाता था ये सांस इसलिए लंबी, एक तो प्रभु की कृपा, ये हनुमान जी की कृपा हुई थी, उनको उन्होंने दर्शन भी दिए थे और कृपा की थी। और वो स्वयं हनुमान जी जो है वो पवन पुत्र है, पवन उनके अंडर है, उनके कंट्रोल में है। तो जो पवन का भगवान है वो तो हमको दे ही देगा पवन प्रसन्न होकर। तो हमारी लंबी सांस हमको उसने में दे दी। लेकिन उसके बाद उसको ठीक रखना, गलत चीजों का सेवन न करना। मैं भी उस पर विश्वास करता हूँ कि कम खाना, लेकिन कई चीजें खाना, क्योंकि ईश्वर ने ये भी तो कहा है कि मैंने ये चीजें बनाई है, इसको भोग तो लो, आपके लिए है। नहीं तो मैंने बनाने से फायदा क्या हुआ। लेकिन उसके बाद छान लो कि क्या क्या तुम्हारे लिए ठीक है, क्या क्या तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तो वो करके मैं आज तक गा रहा हूँ और मेरा प्रयास यही है कि मैं जैसा आज गा रहा हूँ मैं 100 वर्ष की आयु तक गाऊं ऐसा। गाएंगे जी, आप जरूर गाएंगे, क्योंकि जो जो सोल है ना जी, वो आपके शब्दों को पकड़ती है। आप जैसा सोचने लगेंगे आपका शरीर वैसा होने लगता है। सही। तो ये एक गॉड की लीला है कि जैसे आप हैं, चुने हुए लोग हैं उसने, कितने लोग हैं जो भजन करते हैं, चुनिंदा लोग हैं। और 140 करोड़ की आबादी में 40 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा जिनको मतलब ये कृपा है प्रभु की। सच उनमें बात, से सच बात। आप तो 40 में से पहले नंबर पे आते हैं। अगर आप अपने मुंह से भी कहो कि गोयल साहब मैं पहले 3 में आता हूँ, तो मैं पूछूंगा 2 कौन है, आपको वो भी नहीं पता चलेंगे। क्योंकि ये चीज जो है ना जी, ये बहुत बड़ी कमाई होती है आपकी जीवन की। और बाकी जलोटा साहब, आपसे जब हम बात करते हैं, जब बैठते हैं, तो एक बड़ी अजीब सी हमें भी शक्ति मिलती है काम करने की। क्योंकि अभी हमें लगता है कि हमने तो फिर कुछ किया ही नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि जब आपके पास कोई भंडार है ना, अभी मेरे पास, मुझे 32 ईयर हुए हैं अभी जी जी। अपनी लाइन में। अब जितना भंडार मेरे पास है आयुर्वेद के नुस्खे, अभी मैंने किताब एक शुरू करी है लिखना, उसमें दिया गया है कि गोयल साहब के नुस्खे, जैसे पहले दादी माँ के नुस्खे आते थे, ये आते थे, अब गोयल साहब के नुस्खे। जी तो जी। वो किताब अब लॉन्च होएगी, आप लोग सब वहाँ होंगे, तो उसको करेंगे बुक को अच्छे तरीके से, लोगों में घर घर जाए, ताकि किसी के रात को दाढ़ में दर्द हो गया, वो डॉक्टर के पास भागने की बजाय उस किताब को खोल ले, उसको पता चले कि रसोई घर में लौंग पड़े हैं, भाई 2-3 लौंग को अच्छे से रगड़ के पाउडर सच लगा लो, बात, सच बात। हो गया। किसी के रात को पेट में दर्द हो गया, मट्ठा जैसे होते हैं ना, पेट सख्त हो गया एकदम, कुछ खाया पिया, ब्याह शादी अटेंड करके आ रहे हैं, तो उसके अंदर लिखा होगा कि आधा चम्मच मुलट्ठी का पाउडर लो और गर्म पानी खा से लो। ले लो, और सुबह जब आप कमोड पे बैठोगे 1 सेकंड में पेट क्लियर, और पेट में जो गड़गड़ हो रही थी वो ठीक हो जाएगी। तो मतलब ऐसी चीजें उसमें बड़ी नॉर्मल चीजें, जो लोग उसको पढ़ के अपनी रसोई में रखेंगे, और उस पे लिखा गया है पहले सब पेज पे कि इस बुक को रखने से पहले अपनी रसोई में एक रैक बनाओ जिसपे लिखा हो गोयल साहब के हाँ नुस्खे, हाँ उसके हाँ। अंदर भर के रखो। तो जिस चीज की जरूरत है बच्चों को, बड़ों को, सबको।